नमस्कार, स्वागत है आप सबका स्टडी विद नारायण के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग इस वीडियो में जेपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सीरीज कर रहे हैं, सीरीज नंबर 12 देखेंगे। इसमें हम लोग 2003 से 2025 तक जेपीएससी में झारखंड के जनजाति और झारखंड के जनजातीय शासन व्यवस्था से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सब हम लोग इसमें देखेंगे वन लाइनर बेसिस पे, ताकि आप सबों का समय कम लगे और आप सब इस वीडियो को देख के एनालिसिस कर सकते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन जनजाति ज्यादा प्रमुख है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ऑलरेडी इसमें 11 सीरीज अपलोड है। जेपीएससी स्पेशल 2026 का प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहां से जाकर आप सब देख भी सकते हैं। फिफ्थ जेपीएससी में पहला बार झारखंड का जनजाति से क्वेश्चन पूछा गया था, 1 से 4 तक नहीं पूछा गया था। जब सिलेबस चेंज हुआ था उसके बाद धूमकड़िया किस जनजाति का सामाजिक संस्था है, तो धूमकुड़िया उरांव जनजाति का सामाजिक संस्था है, जो कि उरांव जनजाति का युवा गृह को धूमकुड़िया कहते हैं। इससे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है धूमकुड़िया से। तो धूमकुड़िया किस जनजाति का सामाजिक संस्था है, तो उरांव जनजाति। संथालों में ग्राम का प्रधान को क्या कहते हैं, तो संथालों में गांव का जो प्रधान होता है, गांव के प्रधान, उसे मांझी कहते हैं। बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो जंगल का आदमी। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो जंगल का आदमी। नेक्स्ट सिक्स्थ जेपीएससी का क्वेश्चन, प्रारंभिक काल में कौन सा मुंडा जनजाति के भूईहरी परहा के अधिकारी नहीं थे, तो मुंडा जनजाति के भूईहरी परहा के जो अधिकारी नहीं थे वह पाट मुंडा होगा। बाकी कुंवर, करतो और लाल ये प्रारंभिक काल में मुंडा जनजाति के भूईहरी परहा के अधिकारी थे। अगला, प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव गांव का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था, तो प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव गांव का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान जो था वह बेगा। नेक्स्ट, संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान कौन था, तो संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान प्राणिक था। अगला, मुंडा मान की शासन व्यवस्था के किस अंग्रेज अधिकारी ने मंजूरी प्रदान किया था, तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था को थॉमस विल्किंसन ने मंजूरी प्रदान किया था। ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बेगा का क्या कार्य है, तो ग्रामीण देवताओं को शांत करना। अगला, कौन सा ढोकलो सोहर महासमिति के लिए सही नहीं है, तो ढोकलो सोहर महासमिति के लिए जो सही नहीं है वो यहाँ पे चूज करना था। 4 ऑप्शन है। पहला, पंचायती राज इलेक्शन का विरोध किया, पंचायती राज का समर्थन किया, जातीय प्रथा का समर्थन किया और मुंडा मान की व्यवस्था को स्वीकार किया। तो ढोकलो सोहर जो शासन व्यवस्था है, उन्होंने पंचायती राज इलेक्शन का विरोध किया था और पंचायती राज का समर्थन किया, ये नहीं था। पंचायती राज का समर्थन इन्होंने नहीं किया था। बाल तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, जो ऑप्शन है उसके मुताबिक ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका आंसर। अगला, हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए लाया गया था, तो हिल असेंबली प्लान आदिवासी उन्नति के लिए क्लीवलैंड के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथालों में विवाह का सामान्य रूप क्या है, तो संथालों में विवाह का जो सामान्य रूप है वह है बापला। संथाल का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह क्या था, तो संथाल का प्रथम छोटी कहानी का जो संग्रह है वह है कुकमो, जो कि इसका अर्थ होता है स्वप्न। संथाल का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह कुकमो। नेक्स्ट, धूमकुड़िया की जनजाति का सामाजिक संस्था है। क्वेश्चन पहले भी रिपीट किया आया हुआ था, मीन्स फिर रिपीट किया ये। धूमकुड़िया उरांव जनजाति का सामाजिक संस्था है। उरांव जनजाति का युवा गृह को धूमकुड़िया बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आदिम आदमी यहाँ लिखा गया आदिम जनजाति होता, तो आदिम जनजाति झारखंड में कुल 33 जनजातियों में 8 आदिम जनजाति है। उनमें जो ऑप्शन था यहाँ कवर, कोरा, कोरबा, करमाली, इन सबों में कोरबा होगा। अगला, अंडी और अपोरतुपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है, तो अंडी और अपोरतिपी नाम से प्रचलित जो आदिवासी नाम से जो प्रचलित विवाह है वह आदिवासी समुदाय हो से संबंधित है। अगला, मुंडा परंपरा का रीजगर किस स्थल से संबंधित है, तो मुंडा परंपरा का जो रीजगर है वह राजगीर स्थल से संबंधित है, राजगीर। अब हम लोग 7 से 10 जेपीएससी का देखेंगे। इसमें फिर क्वेश्चन रिपीट कर गया, धूमकुड़िया का क्या तात्पर्य, तो युवा गृह है उरांव जनजाति का। 3 बार क्वेश्चन रिपीट किया है। कौन सा पर्व खरिया की आर्थिक स्थिति उजागर करती है, तो फागो पर्व एक ऐसा पर्व है जो कि खरिया जनजाति की आर्थिक स्थिति को उजागर करती है। किस आदिवासी का निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है, तो बिरहोर होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, किन आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मयारी कहते हैं, तो विधवा पुनर्विवाह को मयारी कोरबा जनजाति में बोला जाता है। लोहा गलाना किस जनजाति का पारंपरिक पैसा है, तो असुर जनजाति, जो झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति भी कहा जाता है। झारखंड में असुर और बिरजिया 2 ऐसे जनजाति जो कि लोहा गलाना
इन लोगों का मुख्य पैसा था। हो समुदाय में वधु मूल्य को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? गोनोम। वधु मूल्य को हो समुदाय में गोनोम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, सूर्य पहाड़िया बेरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक रूप से शक्ति के रूप में करते हैं? तो एक बात आप सब याद रख लीजिएगा, अधिकतर जितने भी आदिवासी समुदाय है उनमें से मैक्सिमम जो पूजा होती है सूर्य देव की उन लोग प्रमुख से पूजा करते हैं, जिनको कि उन लोग बोंगा बोलते हैं या सिंह बोंगा। तो सूर्य पहाड़िया यहाँ पे बेरू गोसाई की पूजा जो करते हैं वह सूर्य के प्राकृतिक शक्ति के रूप में। अगला, मुंडाओं की पुरखा कहानी एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है, इस परंपरा को क्या कहते हैं? तो मुंडा की पुरखों के द्वारा जो मौखिक कहानी हमेशा चला आ रहा है शुरू से ही, उसे हम लोग सोसो बोंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, हो लोगों को लड़का कोल किसने कहा था? तो हो लोगों को लड़का कोल SR टिकेल ने कहा था। मुंडा ग्राम के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? तो मुंडा ग्राम के धार्मिक प्रधान को पाहन कहते हैं। परहा पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो परहा पंचायत के प्रमुख को परहा राजा कहते हैं। अगला, एक संथाल गांव में ग्राम प्रधान को के सहायक को क्या कहते हैं? तो संथाल गांव में ग्राम प्रधान के सहायक को प्रमाणिक कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा रिपीट कर गया है 2-3 बार। मुंडा गांव में पंचायत की बैठक किस स्थान पर होती है? तो मुंडा गांव जितने भी आदिवासी समुदाय है या अब भी कुछ ऐसा जनजाति और कुछ झारखंड के सदानों में भी है जहाँ पंचायत की बैठक होती है या सांस्कृतिक कार्यक्रम ये सब जो आयोजित होता है, उस स्थल को हम लोग अखड़ा कहते हैं। ढोकलो शहर प्रशासनिक व्यवस्था किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो ढोकलो शहर प्रशासनिक व्यवस्था खड़िया जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट, बिटलाहा क्या है? तो एक प्रकार की सजा है जब इलीगल वे में जब यौन उत्पीड़न होता है तो बिटलाहा सजा दी जाती है। सेंद्रा पेशी क्या है? तो शिकार परिषद, जनजातियों में जो शिकार परिषद है उसे सेंद्रा पेशी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड के आधिकारिक अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित है? तो पहले भी बोले झारखंड में 8 अनुसूचित जनजाति है। यहाँ पे बिरजिया जो ऑप्शन था वो होता। नेक्स्ट, 11 से 13 जेपीएससी, थेन दिरी और बिद दिरी संस्कार किससे जुड़े हुए हैं? तो थेन दिरी एवं बिद दिरी जो संस्कार हैं वह मुंडा अंत्येष्टि से जुड़े हुए हैं। संथाल जनजाति के सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो संथाल जनजाति के जो सबसे प्रमुख देवता है वह है ठाकुर देव सिंह बोंगा। अगला, हिल खड़िया समाज पंचायत से बड़ी संस्था को क्या कहता है? तो हिल खड़िया समाज पंचायत से जो बड़ी संस्था है उसे परहा के नाम से जाना जाता है, हिल खड़िया समाज के पंचायत से बड़ी संस्था को। नेक्स्ट, मांझी शासन व्यवस्था में उप प्रधान कौन होता है? तो मांझी शासन व्यवस्था में उप प्रधान प्राणिक होता है। अगला, उरांव शासन व्यवस्था में ग्राम का प्रधान कौन होता है? तो उरांव शासन व्यवस्था में ग्राम का जो प्रधान होता है उसे महतो कहते हैं। नाया की जनजाति पंचायत के मुखिया का नाम था, तो नाया बिरहोर जनजाति के मुखिया को नाया के नाम से जाना जाता है। अगला, पहाड़िया जनजाति व्यवस्था में गांव के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो पहाड़िया जनजाति व्यवस्था में गांव के प्रमुख को मांझी कहा जाता है। नेक्स्ट, मान की शासन व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मुंडा मान की शासन व्यवस्था से यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सही नहीं है वो चूज करना था। तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था में मानकी का पद आनुवांशिक होता है, ये सही था। मुंडा को ग्राम प्रधान जबकि मानकी को पीर का प्रधान माना जाता है, ये भी सही है। वसूली राजस्व में मानकी को कोई अंशदान नहीं मिलता, ये भी सही है। बाकी जो गलत था, यदि मानकी बर्खास्त हो जाए तो उसके उत्तराधिकारियों को उनका हक नहीं मिलता है, ये गलत था, उनका उत्तराधिकारियों को उनका हक मिलता है। अगला, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में महतो की भूमिका क्या होता है? तो ग्रामीण तक महत्वपूर्ण सूचनाएं जो पहुंचाना होता है वह महतो का कार्य है। करटाहा का संबंध किससे है? तो ढोकलो शासन व्यवस्था से संबंधित है करटाहा। अगला, नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अब हम लोग इसमें देखेंगे नागवंशी शासन व्यवस्था में कौन सा कथन सही नहीं है, वो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे चूज करना है। तो पहला ऑप्शन था नागवंशियों ने परहा पंचायत को एक प्रशासकीय इकाई के रूप में स्वीकार किया, ये सही था। अगला, नागवंशियों ने परहा का नाम बदलकर पट्टी कर दिया, ये भी सही है। भुईहरी परहा में पंचायत एक अस्थायी संस्था थी, ये भी सही है। बल्कि जो ऑप्शन बी था परहा के पारंपरिक प्रमुख मान के पदनाम बदलकर ठाकुर कर दिया, ये गलत था। नेक्स्ट, उरांव जनजाति में बच्चों के विवाह के समय माँ के गोत्र में कितनी पीढ़ी तक विवाह वर्जनीय होता है? तो उरांव जनजाति में बच्चों के विवाह के समय माँ के गोत्र में 3 पीढ़ी तक विवाह वर्जनीय होता है, मीन्स 3 पीढ़ी तक आप माँ के पीढ़ी में शादी नहीं किया जा सकता है। अगला, मुंडा महिलाओं का प्रचलित परिधान क्या है? तो परिया।
नेक्स्ट झारखंड के समस्त जनजाति में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? तो झारखंड के समस्त जनजाति में जो सर्वाधिक जनसंख्या है वह है संथाल जनजाति। हम लोग इसको बार-बार ट्रिक से याद करते हैं। सुमोहो, संथाल, उराव, मुंडा हो, ये झारखंड की टॉप 4 जनजाति है जनसंख्या की दृष्टि से। अगर सेंट्रल की बात की जाए तो बीजीएसएम, भील, गौंड, संथाल और मीना। संथाल वहाँ पे सेंट्रल में तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है और झारखंड में पहली सबसे बड़ी जनजाति। तो दोस्तों ये था झारखंड के जनजाति और जनजातीय शासन व्यवस्था से पूछे गए अब तक के जेपीएससी में प्रीलिम्स का सारा क्वेश्चन हम लोग इसमें देखे हैं, जो कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेपीएससी का सीरीज नंबर 12 था। ऑलरेडी 11 सीरीज अपलोड है। आप सब जेपीएससी 2026 स्पेशल प्लेलिस्ट में जाकर पूरा देख भी सकते हैं। पीडीएफ सारा का टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो चुका है, वहां से जाकर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप सब टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।